पूर्वी भारत की पवित्र भूमि, आज का ओडिशा, जहां समुद्र की लहरें इतिहास से संवाद करती हैं और जहां मंदिर केवल स्थापत्य नहीं बल्कि साधना की जीवित परंपरा है। इसी भूमि पर स्थित है 64 योगिनी मंदिर, एक ऐसा आध्यात्मिक चक्र जहां शक्ति अपने 64 स्वरूपों में प्रतिष्ठित है। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भारत में तांत्रिक साधना का एक विशिष्ट संप्रदाय विकसित हुआ, जिसे योगिनी परंपरा के नाम से जाना गया। इन योगिनियों को आदि शक्ति के विविध रूप माना गया, उग्र भी, करुणामयी भी, रक्षक भी और संहारक भी। भारत में सुरक्षित बचे 64 योगिनी मंदिरों में से 2 ओडिशा में स्थित हैं और यही इन्हें विशेष बनाता है। भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में एक शांत ग्राम में स्थित है 64 योगिनी मंदिर हीरापुर। 9वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर आकार में छोटा पर आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भौमकर वंश की रानी हीरा देवी द्वारा बनवाया गया माना जाता है। ये मंदिर पूर्णतः वृत्ताकार है, लगभग 25 फीट व्यास का, और इसकी सबसे अनोखी विशेषता है इसका खुला आकाश। यहाँ कोई छत नहीं है। तांत्रिक परंपरा में ये खुला आकाश ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जहाँ साधना सीधे प्रकृति और दैवीय ऊर्जा के सानिध्य में की जाती थी। मंदिर की भीतरी परिधि में 64 छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं और प्रत्येक कक्ष में एक योगिनी की प्रतिमा स्थापित है। ये मूर्तियां काले क्लोराइट पत्थर से निर्मित हैं। हर योगिनी की मुद्रा भिन्न है, उनके आभूषण अलग हैं, उनके वाहन अलग हैं। कोई सिंह पर आरूढ़ है, कोई शव पर खड़ी है, कोई शांत भाव में है तो कोई उग्र मुद्रा में। इस वृत्त के मध्य में देवी की केंद्रीय शक्ति प्रतिष्ठित मानी जाती है, जो पूरे मंडल की अधिष्ठात्री है। ओडिशा के बलांगीर जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर रानीपुर झरियाल भी 9वीं से 10वीं शताब्दी का माना जाता है। ये मंदिर आकार में हीरापुर से बड़ा है और लगभग 50 फीट व्यास का गोलाकार परिसर प्रस्तुत करता है। यहाँ भी 64 योगिनियों के लिए कक्ष निर्मित हैं। यद्यपि समय के साथ कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, ये स्थल प्राचीन काल में तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना की परंपरा प्रचलित थी। 64 योगिनी मंदिरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है उनकी छत का ना होना। विद्वानों के अनुसार ये रात्रिकालीन और चंद्र साधना के लिए आवश्यक था। पूर्णिमा की चांदनी में साधक इस गोलाकार संरचना के भीतर मंडल बनाकर अनुष्ठान करते थे। ये व्रत केवल स्थापत्य नहीं बल्कि एक जीवंत यंत्र का प्रतीक है, एक ऐसा ऊर्जा चक्र जिसमें साधक स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करता था। योगिनी साधना सामान्य पूजा पद्धति से भिन्न थी। ये शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति का मार्ग थी। इन 64 योगिनियों को कभी देवी दुर्गा के 64 रूपों के रूप में देखा गया, तो कभी सृष्टि की 64 कलाओं और शक्तियों के प्रतीक के रूप में। समय के साथ ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, परंतु ये मंदिर आज भी उस रहस्यमयी साधना के मौन साक्षी बने हुए हैं। आज ये दोनों स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। शोधकर्ता, इतिहासकार और आध्यात्मिक साधक यहाँ आकर न केवल स्थापत्य का अध्ययन करते हैं बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा को समझने का प्रयास भी करते हैं जिसने इन वृत्ताकार दीवारों को जन्म दिया। जब सूर्यास्त की अंतिम किरणें इन प्राचीन पत्थरों को छूती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय ठहर गया हो। 64 योगिनी मंदिर केवल पत्थरों का घेरा नहीं बल्कि शक्ति, ब्रह्मांड और मानव चेतना के बीच संवाद का एक शाश्वत प्रतीक है। यहाँ इतिहास और अध्यात्म एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और खुला आकाश आज भी उसी मौन रहस्य को संभाले खड़ा है जो सदियों पहले साधकों ने अनुभव किया था। जुड़े रहिए भारत माता चैनल के साथ, क्योंकि हम जल्द ही आपके लिए एक और रहस्यमयी मंदिर की कहानी लेकर आएंगे।